सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एच एस थर्ड सेमेस्टर ABTA 2026 का एजुकेशन का दूसरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है AC60। ठीक है, इससे पहले वाला पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, मुदालियार कमीशन इज़ ऑल्सो नॉन एज। तो मुदालियार कमीशन को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉमन स्कूल इज मेंशन इन। तो यार देखिए, यही जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, इसी में कॉमन स्कूल के बारे में जो है बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो आपको पता है 1964 में फॉर्म्ड हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोठारी कमीशन कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द टेन्योर ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ मुडालियर कमीशन वास। तो ये टेन्योर कितना बताया गया था? 4 सालों का। क्वेश्चन नंबर 5 है द एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रपोज बाय NPE 1986, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा बताया गया था? तो 8+2+2+3। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEC। तो GEC का फुल फॉर्म होता है जनरल एजुकेशन कमिटी। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ नवोदय विद्यालय इज मेंशन इन द। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में मेंशन किया गया था या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में? तो याद रखिएगा 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें मेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमेन एजुकेशन हैज़ बीन मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में जो है इसके बारे में बात किया गया है। इसके बाद देखिए आपका कॉलम है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला है आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 में हमें जो है इस चीज़ का प्रोविज़न मिलता है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए। तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन डी में। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में ये जिक्र है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी जो है बहुत सारे स्कूल हैं जिनको स्टेट फंड करता है, ठीक है ना, तो उसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं की दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी होगा। इसके बाद आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में है कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स। और देन आर्टिकल 15 क्लॉज ऑन, अभी मैंने आपको बताया गया एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। तो इस तरह आप लोग मैच कर लीजिएगा, कॉलम ऑप्शन नीचे है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वन कंडीशन फॉर इंक्लूजन इन द EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इज दैट द एनुअल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज। तो एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? 8 लाख होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है स्कूल इज अ सिंप्लीफाइड प्यूरिफाइड बेटर बैलेंस सोसाइटी, हु सेड दिस। तो जॉन डीवी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है एजुकेशन इज एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी मैन एंड स्पिरिट, हु सेज दिस। तो ये कहा था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षा हर फेर रिटन बाय। तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हु कंपोज्ड सहज पथ फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है। क्वेश्चन नंबर 15 है द शिकागो कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस वाज हेल्ड इन। तो 1893 में हुआ था, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन रिटन बाय। तो ये लिखा था जॉन डीवी ने। और क्वेश्चन नंबर 17 है डीवीज टॉपिक फॉर रिसर्च वाज। तो ये माइंड पर इनका रिसर्च था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी द फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इज। तो पीरियड ऑफ प्ले। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर रामकृष्ण जो है वो किसने बनाया? रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने। शांति निकेतन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बनाया गया। बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया था गांधी जी ने। और एक्सपेरिमेंटल स्कूल के बारे में किसका देखने को मिलता है? जॉन डीवी का। अच्छा, उसके बाद है हु रोट द बुक डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये लिखा था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्रीन रीडर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन इज। तो ब्रेल मेथड इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओरल मेथड फॉर डीफ एंड डम वाज पायनियर्ड बाय। तो युआन पैब्लो बेनेट ने जो है इसको पायनियर किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है लिप मूवमेंट और ओरलिज्म इज यूज्ड इन द एजुकेशन फॉर। तो डीफ एंड डम। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25, द ब्रेल सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो 1829 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आ जाइए बहुत सारे यहाँ पर भी कॉलम दिया हुआ है और इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, खैर मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकाटा डीफ एंड डम स्कूल जो है वो 1893 में फाउंड हुआ था।
उसके बाद है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1986 में, ब्रेल आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया 1829 में, और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड 1952 में। इसके बाद है द यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज तो डीबी, डेसिबल, ठीक है ना, शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्रेल इज रिटन बाय यूजिंग तो 6 डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 29 है द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स। देन आपका क्वेश्चन नंबर 30, वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल एक्सचेंज फॉर द डिसेबल्ड एस्टैब्लिश्ड तो मुंबई में, याद रखिएगा। जीन जैक्वस डेलस कमीशन वाज सेटअप इन तो 1993 में सेटअप हुआ था, 1996 में इसने रिपोर्ट दिया था लर्निंग द ट्रेजर विद इन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 32 है द पिलर्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द डेलस कमीशन आर तो 4 लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू नो, ये सब आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ लर्निंग एज डिवाइज्ड बाय जैक्वस डेलस तो यहाँ पर देख लेते हैं, लर्निंग टू नो था, लर्निंग टू लिव टुगेदर भी था, लर्निंग टू डू था, लेकिन लर्निंग टू हेल्प ऑल नहीं था, लर्निंग टू बी था। तो वही पूछा है क्या नहीं है, तो लर्निंग टू हेल्प ऑल नहीं है। उसके बाद लर्निंग टू डू, लर्निंग टू डू इज तो याद रखिए एजुकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो या फिर एबिलिटी हो, ये सब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 द इशूज ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन हेल्ड एट डाकर इन द ईयर 2000 वाज तो एजुकेशन फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 36 लेटर ई इन द वर्ड यूनेस्को स्टैंड्स फॉर तो एजुकेशनल। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च इन द ईयर तो 2001 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल इज बेसिकली 1 से 4 क्लास। 39 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन द सेलिगमेंट्स परमा मॉडल तो आपको पता है पर्सनल इमोशन। और लास्ट है अ जॉयफुल लाइफ रिक्वायर्स तो एक जॉयफुल लाइफ के लिए क्या चाहिए, गुड रिलेशनशिप, इंटरेस्ट इन जॉयफुल थिंग्स, एंटरटेनमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करिएगा। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अगला आप कौन सा सेशन चाहते हैं जरूर से कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।